जिला पिथौरागढ़ में अब तक 843 व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन में हैं। इसके अतिरिक्त 7,984 व्यक्ति होम अथवा पंचायत क्वारंटाइन में हैं। 31,420 व्यक्तियों द्वारा 14 दिन का होम अथवा पंचायत क्वारंटाइन पूर्ण कर लिया गया है। अब तक जिले से कुल 1,414 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 1247 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अभी तक जिले में कुल 60 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 43 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। प्रवासी मोहित कुमार ने हेयर ड्रेसिंग में अपना रोजगार ढूंढ लिया है। फरवरी माह में चंडीगढ़ की एक कंपनी में नौकरी छोड़कर थल में रहकर हेयर ड्रेसिंग का कार्य सीखा। कुछ दिन के लिए वो हल्द्वानी में प्रशिक्षण के लिए गए। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर भाई बंधु हेयर कटिंग सैलून खोल दिया। उनकी इस पहल की लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं। जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के जोहार घाटी मिलम ग्लेशियर चीन सीमा से लगे बॉर्डर तक सड़क पहुंचाने का काम जोरों पर है। बीते कई दिनों से भारतीय वायुसेना के विमान के द्वारा मुनस्यारी हेलीपैड से एक दिन में कई चक्कर लगाकर पुल का सामान, जेसीबी, पोकलैंड मशीन, ईंधन, ट्रक वाहन इत्यादि ज़रूरी सामानों को चीन सीमा से लगे बॉर्डर तक पहुँचाया जा रहा है। भारत चीन सीमा पर धोखे से 20 जवानों को मारने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन व अन्य सामान जलाकर विरोध जताया। आज नगर पिथौरागढ़ के एप्टेक तिराहे में एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रोहित ओझा के नेतृत्व में चाइनीज़ सामान सहित वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। अभी से हमारा एक अभियान पूरे बाजार के अंदर चलेगा। जितने भी व्यापारी भाई हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें। चीन से झड़प के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों को वेरीनाग में भी कैंडल जलाकर और 2 मिनट का शोक रखकर श्रद्धांजलि दी गई। चाइना बॉर्डर पर शहीदों को नाचने के व्यापारियों और पुलिसकर्मियों के द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी पिथौरागढ़ ने लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। कहा कि उनकी शहादत खाली नहीं जाने दी जाएगी। केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। कांग्रेस कार्यालय तिलढुकरी में वीर शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीन के सामने घुटने टेकने का काम किया है। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की हरकतों के बाद से भारत चीन सीमा पर लिपुलेख में भारतीय सुरक्षा बल खासा अलर्ट हो गया है। भारतीय सुरक्षा बलों की संख्या में इजाफा भी किया जा रहा है। सीमा के निकट अब सेना और अर्धसैनिक बलों के मेजर और डिप्टी कमांडेंट स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। गुंजी से लेकर लिपुलास तक की भारत चीन सीमा पर फिलहाल आमजन की आवाजाही रोकने या ग्रामीणों को अलर्ट करने जैसी कोई सूचना नहीं है। बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान आशा कार्यकर्तियों के समर्थन में अब कई सामाजिक कार्यकर्ता आने लग गए हैं। ये अपने घरों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर लेकर मांग कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द इनका वेतन दिलाया जाए। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।